हेलो एवरीवन, अगर आप भी बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच की तैयारी कर रहे हैं तो ये 10 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम 30 एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि पीवाईक्यूज होंगे और ये पीवाईक्यू बिहार पुलिस में बार बार पूछे जाते हैं। तो 10 मिनट का टाइम निकाल करके ये वीडियो आप ज़रूर देख लेना। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच में जो 24 तारीख को एग्ज़ाम है ना, वहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। एक मेरी और आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने प्लेलिस्ट है ना, ये प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप जब चैनल पे जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को देख करके चले जाना। मैंने बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच की एक नई प्लेलिस्ट बना दी है जिसपे सारे के सारे वीडियोज़ हैं, आप देख लेना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार का वह कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा नेपाल के साथ में लगती है और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ में लगती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बिहार पुलिस के बड़े फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं, ये प्रीवियस ईयर है, बार बार पूछे जाते हैं। ऐसी सीमा बताइए जो नेपाल के साथ भी लगती है और उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के साथ भी लगती है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही जवाब होगा पश्चिमी चंपारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बिहार का एक जिला है पश्चिमी चंपारण जो नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और यूपी के साथ में भी सीमा साझा करता है। किशनगंज की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये इसको हम बिहार का एंट्री गेट कहते हैं। बिहार का एंट्री गेट किसको कहते हैं? किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी ये किस पाल शासक ने करी थी? अब आपको पता होगा कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था ये पाल राजवंश के एक शासक ने इसकी स्थापना करी थी। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, फटाफट आप जवाब दीजिए। तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा धर्मपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। पाल शासन का एक शासक था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड, जिसको हम बोलते हैं ना जीटी रोड, तो जीटी रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो बिहार का जीटी रोड किसने बनवाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार का परम योद्धा जिसको हम कहते हैं शेर आसूरी, जिसको शेर ए बिहार की उपाधि दी गई। ध्यान रखना भैया, ये कई बार पूछा गया, शेर ए बिहार किसको बोलते हैं? शेर आसूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये बिहार की शान है, शेर आसूरी। बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? अब सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट आपको बताना होगा, वो भी एरिया वाइज, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बिहार का कौन सा होगा? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, पीडीएफ थोड़ी सी वैसी बन गई है। 4 ऑप्शंस देख लीजिएगा, ऑप्शन बताइए। तो भैया सही जवाब होगा सबसे छोटा है शिवहर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। शिवहर सबसे छोटा है। शेखपुरा के बारे में आप क्या जानते हैं मुझे बताना। महाबोधि मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अब जो बिहार है, बिहार का एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है महाबोधि मंदिर, कई लोग गए भी होंगे महाबोधि। ये किस नदी के तट पर है आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि ये बिहार पुलिस की जो अभी वैकेंसी आई थी ना, उसमें पूछा हुआ है। तो मेरे भाई सही जवाब होगा फल्गु नदी पर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। महाबोधि मंदिर किस पे? फल्गु नदी पर। बिहार में काला हीरा किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार का क्वेश्चन, अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट। काला हीरा किसे कहते हैं? तो मेरे भाई इसका सही जवाब होगा, इसको कहते हैं मखाना को। अब पूरे भारत में मखाना प्रोडक्शन में सबसे अधिक फर्स्ट नंबर पर जो मखाना का प्रोडक्शन है कौन आता है? तो भैया मुबारक हो, आपका बिहार आता है। प्रोडक्शन सबसे अधिक करता है किसकी? मखाना। तो मखाना स्टेट बन गया है बिहार, मुबारक हो। दूसरी बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, प्लेलिस्ट आप वॉच कर लेना क्योंकि इस प्लेलिस्ट में सारे के सारे प्रीवियस ईयर, और जो मैं ये 30 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये भी सारे के सारे प्रीवियस ईयर। अब बिहार का जो राज्य वृक्ष होगा ना, वो कौन सा है? एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिलता ही है, राज्य की वृक्ष, राज्य की पशु, राज्य की वगैरह, राज्य की भाषा, इन सब से। 4 ऑप्शंस आपके सामने नीचे दिए गए, फटाफट जवाब दीजिए। तो मेरे भाई इसका सही जवाब होगा पीपल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बिहार का राज्य की वृक्ष कौन सा है? पीपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार केसरी। कल भी मैंने आपको करवाया था कि बिहार केसरी के नाम से कौन जो है ऐसी महान हस्ती है जो प्रसिद्ध है बिहार केसरी? तो मेरे भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, श्री कृष्ण सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रखना ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, बार बार आते हैं, करके जाना 100%, वरना पछताओगे। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है? मैं 3 बार करवा चुका हूँ क्योंकि ये निश्चित शिफ्ट पर मिलेगा आपको। 24 जून वाले जो बच्चे हैं ना, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आप करके जाना। बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? 100% आएगा। मेरे भाई इसका सही जवाब क्या होगा? पश्चिमी चंपारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये बिहार का इकलौता मात्र टाइगर रिजर्व है,
नेशनल पार्क है, इकलौता नेशनल पार्क। बिहार का राज्य की पक्षी कौन सा है? अब आपसे वर्ड पूछा जा रहा है कि भैया राज्य की जो पक्षी है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट जवाब दीजिए। तो मेरे भाई इसका सही जवाब होगा गौरैया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। एक बहुत छोटी सी होती है पक्षी, छोटी सी चिड़िया होती है जो घरेलू गौरैया होती है, घर में रहती है, वो बिहार की राज्य की पक्षी है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र का एक अन्य नाम क्या था? अब आपको पता होगा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पहले जो आपका बिहार था उसकी राजधानी हुआ करता था, कैपिटल हुआ करता था पाटलिपुत्र। तो इसका प्राचीन नाम क्या है वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई सही जवाब क्या होगा? कुसुमपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना कुसुमपुर। पटना भी है, ठीक है, पटना भी है, लेकिन पटना प्राचीन नाम नहीं है, पटना अभी का नाम है। प्राचीन पटना से पहले पाटलिपुत्र था और पाटलिपुत्र से पहले कुसुमपुर। तो ध्यान रखना, पटना कभी नहीं पूछेगा, बहुत इजी हो जाता है, कुसुमपुर पूछेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किस नदी के कारण आती है? अच्छा ठीक है, बिहार में सबसे अधिक बाढ़ कौन सी नदी लाती है? क्वेश्चंस के ऑप्शन आपके सामने, ये तो यार कहने की भी ज़रूरत नहीं है। बिहार का शोक किसको बोला जाता है, आप मुझे बता दीजिए। तो आप कहेंगे कि भैया वो कोसी नदी होगी। बिहार का शोक किसको बोलते हैं? कोसी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये अमूमन बिहार में जो है बाढ़ ले आती है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? एक दिवस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार दिवस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ पर लिख लेना। बिहार दिवस कब मनाते हैं? अब दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि बिहार का जो निर्माण हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुई थी या स्थापना हुई थी, वो उसी तारीख को हुई थी। तो मेरे भाई 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट जवाब दीजिए। 22 मार्च बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। नीचे जाकर के कमेंट पर बता देना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ताकि मैं आपको एक गिफ्ट दे सकूँ बहुत अच्छा सा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला का विकास हुआ? अब मधुबनी आर्ट के लिए बड़ा फेमस है, आपको पता होगा, मधुबनी आर्ट के लिए बड़ा फेमस है। यहाँ पर तो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे आर्टिस्ट मिलेंगे। भैया 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, दीजिए जवाब। तो इसका मेरे भाई करेक्ट जवाब होगा मधुबनी, ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। मधुबनी चित्रकला कहाँ की विकास है? मधुबनी। अब मधुबनी एक ये डिस्ट्रिक्ट है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी। ये आर्ट के लिए बड़ा फेमस है, चित्रकला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वुमेन जो आपकी चीफ मिनिस्टर थी, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बताइए, सही जवाब होगा राबड़ी देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। अब ये राबड़ी देवी कौन है? तो भैया आपके जो वर्तमान अभी आरजेडी के लीडर है ना, आरजेडी के लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव, उनकी माताजी हैं राबड़ी, लालू प्रसाद की वाइफ है। चलिए, बिहार का सबसे ऊंचा शिखर सोमेश्वर पहाड़ी किस नदी पर है? तो बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम है सोमेश्वर। ध्यान रखना भैया, सोमेश्वर, ये सोमेश्वर पहाड़ी बिहार की सबसे ऊंची है। किस जिले में आपसे पूछा गया है? ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी बताइए। ज्योग्राफी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिए। मेरे भाई सही जवाब होगा पश्चिमी चंपारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। पश्चिमी चंपारण से 2 चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पश्चिमी चंपारण। दूसरी बात ध्यान रखना, दूसरी बात यह है कि बिहार का सबसे अधिक वन क्षेत्र, यानी कि फॉरेस्ट रिजर्व, जिसको फॉरेस्ट बोलते हैं ना, वन क्षेत्र, कहाँ पर है? तो भैया ये पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। अब देखिएगा, सिल्क सिटी के नाम से बिहार का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? सिल्क सिटी, मैं आपको 2 बार करवा रहा हूँ ये सिल्क सिटी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ लगा लेना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। सिल्क सिटी, ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट जाकर के जवाब दीजिए। तो मेरे भाई सही जवाब होगा भागलपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर, इसको सिल्क सिटी के नाम से हम जानते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, अब नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार की शान है, को नष्ट करने वाले आक्रमणकारी का नाम बताओ। मैंने तीसरी बार आपको करा लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका नाम था बख्तियार खिलजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अब नालंदा विश्वविद्यालय बौद्धों के लिए जाना जाता है, बुद्धिज्म के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, बुद्धिज्म के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जाना जाता है। यहाँ पर मेडिकल वगैरह की तैयारी बहुत अच्छी होती थी। दुनिया का प्रथम हॉस्टल था, यानी कि छात्रावास था। बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन किस जिले में होता है? अब ऐसे बिहार के डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना जहाँ पर लीची सर्वाधिक होती है। ऑप्शंस 4 आपके सामने दी गई, थोड़ा सा पीडीएफ में दिक्कत है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, सही जवाब आप बताइएगा जल्दी से। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? मुजफ्फरपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो लीची उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में जर्दालू आम, ये जर्दालू आम एक किस्म होती है, एक वेराइटी होती है आम की, ये किस जिले से संबंधित है? यानी कि जो जर्दालू आम है ना, ये किस जिले में सबसे अधिक पैदा होता है?
चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भागलपुर जर्दालू आम के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिए 21 क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में किस जिले में प्राचीन राजगीर स्थित है? तो बिहार जिले के किस जिले में प्राचीन राजगीर स्थित है? अब अगर राजगीर आपको ध्यान होगा तो ध्यान करिएगा, राजगीर यहाँ पर बौद्ध की संगीति हुई थी। कौन सी संगीति हुई थी? बौद्ध की 4 संगीतियाँ हो चुकी हैं, 1, 2, 3 और 4। इन चारों में से ऐसी कौन सी संगीति थी जो राजगीर में हुई थी? जाकर के मुझे एक बार कमेंट में बताना, तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके प्रश्न जवाब आपके सामने है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको 4 दिए गए हैं, फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा, ये नालंदा जिले में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन राजगीर कहाँ पर है? ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? अब आपको पता चंपारण आंदोलन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह ये किस वर्ष हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, बिहार पुलिस के लिए, और खासकर बिहार पुलिस ऑपरेटर के लिए, और जो आप ये स्पेशल ब्रांच की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी। सही जवाब मेरे भाई दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा 1917, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का कौन सा जिला नेपाल की सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है? अब बिहार का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के साथ में सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने ये दिए गए, बताइएगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट बताइए। अगर आपने बिहार के मैप को अच्छी तरीके से समझा होगा तो प्रश्न का जवाब तो हवा में उड़ा दोगे। सही जवाब मेरे भाई हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। पश्चिमी चंपारण से मैंने 4 फैक्ट आपको बता दीजिए, 4 फैक्ट बता दिए, याद रखना इसको, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर। बिहार में गंगा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? अब जो बिहार में गंगा नदी है ना, वो किस दिशा में प्रवाहित होती है पूछा गया। अब इंडिया की अगर बात करें, भारत की, इंडिया की, तो इंडिया में भैया ये गंगा नदी टोटल कितनी बहती है? 2525 किलोमीटर। और बिहार में कितनी बहती है? मैंने 2 बार आपको करवा दिया, आप एक बार मुझे कमेंट करके बताना। अब इसकी डायरेक्शन बता दीजिए कि बिहार में इसकी डायरेक्शन क्या है, बहने की डायरेक्शन क्या है? तो मेरे भाई इसका करेक्ट जवाब होगा, ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अब एक फैक्ट मैं आपको और बता देता हूँ। मैंने मान लिया कि ये यूपी है, ठीक है, दिल पे मत लेना, और ये आपका बिहार है। तो यूपी में एक जगह है यहाँ पर बलिया, ये बलिया से एग्जिट करती है और बिहार के बक्सर में एंट्री मारती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का वह कौन सा जिला है जिससे यमुना एंट्री प्रवेश करती है? तो भैया वो कौन सा होगा? वो बक्सर जिला होगा, ध्यान रखना। अब देखिएगा, बिहार में खुदा बख्श एरियंट लाइब्रेरी कहाँ पर? ये मैंने कल भी आपको करवाया था, दूसरी बार हो गया। कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, प्रीवियस ईयर में बार बार आती है। मेरे भाई इसका सही जवाब होगा, ये बिहार की राजधानी पटना में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बिहार का राजकीय पुष्प बता दीजिए, फ्लावर है ना, फ्लावर यानी कि फूल नहीं, फ्लावर बता दीजिए। आपका राजकीय फूल क्या है, फ्लावर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, फटाफट जवाब दीजिए। इसका मेरे भाई सही जवाब होगा गेंदा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बिहार का राजकीय फूल क्या है? गेंदा होगा। बिहार में सबसे अधिक मखाना उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो मखाना सबसे अधिक बिहार प्रोड्यूस करता है। अब आपको बताना है कि ये किस क्षेत्र में होता है। ये 4 क्षेत्र के ऑप्शंस आपको दिए गए। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब होगा मिथिलांचल में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ये मिथिलांचल क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। 28 बताइए, बिहार के किस जिले को ज्ञान की भूमि कहा जाता है? अब ज्ञान की भूमि क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने है, मैंने हिंट दे दी, चलो बताओ। तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर नालंदा को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध की भूमि यहाँ पर नहीं होगा, नालंदा को कहते हैं, क्योंकि नालंदा में यूनिवर्सिटी थी, नालंदा विश्वविद्यालय है ना, यूनिवर्सिटी थी नालंदा विश्वविद्यालय, इसीलिए इसको ज्ञान की भूमि के नाम से जानते हैं। हालांकि बोध गया को भी ज्ञान की भूमि ही बोलते हैं, ठीक है। बिहार का विधानसभा में कुल कितनी सीटें? अब बिहार की जो विधानसभा है ना, और इसी विधानसभा का जो लीडर होता है वो आपका सीएम होता है, मुख्यमंत्री। यानी कि बिहार के जो विधानसभा है, बिहार है, उसके अंदर टोटल कितने विधायक होंगे? इसका जवाब आपको बताना है, विधायक कितने होंगे, कितनी सीटें होती हैं। ऑप्शंस आपके सामने, अभी इलेक्शन हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। तो मेरे भाई इसका सही जवाब होगा 243 होती है, 243, 243 सीटें होती हैं विधानसभा की। चलिए लास्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि बिहार में से संबंधित प्रसिद्ध लोक नृत्य है जट जटिन, मुख्य किस क्षेत्र का है? एक लोक नृत्य है जट जटिन, ध्यान रखना, बिहार का लोक नृत्य, ये किस क्षेत्र का है? ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर 4 दिए गए हैं। इसका करेक्ट जवाब मेरे भाई आपने बता दिया, मजा आ जाएगा। सही जवाब होगा मिथिला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि प्लेलिस्ट आप वॉच कर लेना। यहाँ से आपको निश्चित तौर पर 5 से 6 क्वेश्चंस यहाँ पर मैं फँसाऊँगा 100%। एक वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मैं फँसा के दूँगा। यूपी पुलिस के बच्चे जानते होंगे, यूपी लेखपाल के, इस बार बिहार की बारी है। बिहार वालों याद कर लेना, प्लेलिस्ट जा कर के वॉच कर लेना, वरना पछताओगे तुम। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।